हेलो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे थे प्रश्नावली 8.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन नंबर 5 के अभी तक हमने 4 पार्ट सीख लिए हैं और इस वीडियो में अपन पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन सीखेंगे। देखो क्या दे रखा है पार्ट नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, इसको हम इतना सरल करेंगे कि हम किसके इक्वल पहुंच जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच जाए। वहीं पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा हमें। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमें करना है लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन क्या प्रोसेस अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो अभी तक मैंने 4 पार्ट में आपको समझाते आ रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड साइन कोस की फॉर्म में है या नहीं है। तो ये आपको पहले से किसकी फॉर्म में दे रखा है, साइन कोस की फॉर्म में दे रखा है। अब दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये साइन कोस की फॉर्म में नहीं होता है तो हम इसको साइन कोस की फॉर्म में बना के उसके बाद अपन सिंपलीफाई करते। यही मैं आपको ट्रिक सिखाते आ रहा हूँ। अब ये पहले से साइन कोस की फॉर्म में दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या अप्रोच लगाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अंश और हर को, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, साइन ए से भाग करने पर हम क्या करेंगे, अंश के प्रत्येक पद को साइने से भाग देंगे और हर के प्रत्येक पद को साइने से भाग देंगे। अब काफी सारे बच्चे मुझे ये पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला कि साइने से ही भाग दोगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कोसेक ए दे रखा है और कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन साइने से ही भाग क्यों देंगे, इसका रीजन बता रहा हूँ। फिर प्लस की जगह प्लस, यहाँ कोट ए दे रखा है, इसको तुम क्या लिखोगे, कोस ए बटा साइन ए। तो आप देख रहे हो कि अगर आप साइन ए का भाग देते हो यानी कोसेक ए को चेंज करोगे तो आप 1/sin ए, यानी नीचे भाग में कितना आया, साइन ए आया। और कोट ए को चेंज करो तो कोस ए बटा साइन ए, यानी भाग में यहाँ पे साइन ए आ रहा है। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे अंश व हर में साइन ए का भाग देंगे तब भी हम इस राइट हैंड साइड तक पहुंच पाएंगे। तो आपको पता चल गया क्यों मैं साइन ए का भाग दे रहा हूँ। यस, अब करते हैं स्टार्ट। तो अंश के प्रत्येक पद में, यानी कोस ए में भी अपन किसका भाग दे देंगे, साइन ए का, प्रत्येक पद में भाग दूंगा, ध्यान से समझो। माइनस इस साइन ए में किसका भाग दे दूंगा, साइन ए का भाग दे दूंगा। फिर प्लस इस 1 में भी किसका भाग दे दूंगा, साइन ए का भाग दे दूंगा। ऐसा ही अपन हर में करने वाले हैं। करो, यहाँ कोस ए, इसमें भी अपन किसका भाग देंगे, साइन ए का भाग देंगे। फिर प्लस साइन ए में अपन किसका भाग दे देंगे, साइन ए। एंड माइनस 1 में साइन ए का भाग दे देंगे। आया आपको फर्स्ट स्टेप समझ में, चलो सेकंड पे चलते हैं। अब आप इनको और सिंप्लीफाई कर लो। देखो कोस ए बटा साइन ए को क्या लिख सकते हो, अभी मैंने कोस ए बटा साइन ए किसको चेंज किया था, कोट ए, यानी आप कोस ए बटा साइन ए को किस में बदल दोगे, कोट ए के अंदर। कोट ए माइनस, यहाँ समझो इस साइन ए से साइन ए क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। फिर प्लस 1 बटा साइन ए को तुम क्या लिख दोगे, कोसेक ए, तो अपन कोसेक ए लिख देंगे। और डिवाइड में भी चेंज कर लेते हैं, कोस ए बटा साइन ए क्या बनेगा, कोट ए बनेगा। फिर प्लस यहाँ पे भी साइन ए से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर माइनस 1 बटा साइन ए क्या बनेगा, कोसेक ए बन जाएगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ। इक्वल टू, यहाँ मैंने कोट ए लिखा, फिर प्लस में लिख देता हूँ, यानी इसके साथ पहले प्लस ले आता हूँ, कोसेक ए लिख देता हूँ, फिर -1 लिख देता हूँ। और डिवाइड में जो है वो ऐसा कैसे लिख दूंगा, कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने साइन से भाग क्यों दिया। अब आपको एक स्टेप आपको और ध्यान रखनी है। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर इस क्वेश्चन को देखोगे ना, वहां पे हिंट करके लिखा है कि आपको इस हिंट का क्या करना, उपयोग करना है। लेकिन आप सभी को पता है कि एग्जाम में तो आपको हिंट नहीं मिलेगा, तो फिर हमें उस हिंट को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो बच रहा है, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कहाँ दे रखा, अंश में दे रखा, हर में कुछ भी नहीं आया, तो अंश में बचना चाहिए। तो अंश में जहाँ पे 1 है, इस 1 की जगह हम एक सर्वसीमिका लगाएंगे, यानी इस 1 को अपन किससे प्रतिस्थापित करेंगे, समझो। देखो कोसेक स्क्वायर ए में से अगर हम कोट स्क्वायर ए माइनस कर दे तो इक्वल टू कितना आता है,
1 आता है। ये जो सर्वसमीका है, इसमें जो 1 है, ये 1 इसकी जगह रख दिया जाएगा, यानी इस 1 की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यस देखो, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोट ए मैंने ऐसा कैसा लिखा, फिर प्लस में ये कोसेक ए मैंने ऐसा कैसा लिखा, फिर माइनस इस 1 की जगह मैं ये स्टेप लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड में जो है वो ऐसा कैसा लिखूंगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एक वापस से सर्वसमीका का फॉर्म बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर माइनस है, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। यहाँ पे तो मैंने कोटे प्लस कोसेक लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहले आया वो पहले रखना पड़ेगा, तो कोसेक ए माइनस क्या लिखेंगे, कोटे लिख देंगे, और डिवाइड के अंदर कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। बस अब अगले स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है। अब देखो, हम इस पूरे पद से और इस पूरे पद से क्या कॉमन ले लेंगे, एक टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब ये कॉमन आ गया तो 1 बचा, फिर माइनस, यहां से ये तो कॉमन आ गया, तो ये बचा, कितना बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए, और डिवाइड में क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास हर में जो पद है, इससे ये पद कट जाएगा, कैसे, प्लस का 1 प्लस का 1, इस कोसेक ए प्लस का है, बाहर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का कोसेक ए आ जाएगा, ये कोटे माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा, कोटे आ जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गई, तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, ऊपर बचा हमारे पास कोट ए और प्लस में बचा कोसेक ए। आप देख लो कि जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था वो यही लिखा हुआ है, तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इतना सरल किया कि हम किसके इक्वल पहुंच गए, राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच गए। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन में मैं 2 ही स्टेप यूज किया हूं। सबसे पहले तो मैंने अंश व हर के प्रत्येक पद को साइने से भाग दिया, क्यों दिया उसका कारण मैंने आपको बता दिया। फिर एक दूसरा चेंज मैंने किया कि जहां पे अंश में 1 मुझे मिला था उसकी जगह मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिखा। वो भी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो आरएचएस में चाहिए था वो मुझे अंश में चाहिए था, तो इसलिए मैंने अंश में 1 की जगह चेंज किया था। तो आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, समझ में आया या नहीं आया। और आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन 5 का हल सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।